हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने मुगल काल से जो भी प्रश्न पूछे गए थे हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे 63 तक क्वेश्चन हो गए थे। इसमें अब आज की वीडियो हम 64 से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा। इसमें हमने कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो लगभग आपको इनमें से देखने को मिलेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 7-7 8-8 मिनट की, तो हम ज़्यादा वो बातें नहीं करते, तो सिर्फ इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप 2x की स्पीड में या 1.x की स्पीड में आप देख के इसको जल्दी से निपटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 64वां क्वेश्चन है, मराठों द्वारा दक्कन में जमींदार द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो ये बताना आपने। तो इसको त्रिवेदी, ये चौथ के नाम से जाना जाता था। मराठों द्वारा दक्कन के जमींदारों द्वारा दावा किया जाने वाला भूमि राजस्व जो 25% को संदर्भित करने के लिए चौथ शब्द का प्रयोग किया जाता था। चौथ का अर्थ है 1/4, और यह कर मराठों को गैर मराठा क्षेत्र पर आक्रमण करने से रोकने के लिए लिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में बादशाह अहमद अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये बताना। तो इसका उत्तर भाई ये अफगान शासकों को हराया गया था। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। और यह युद्ध इब्राहिम गाह गारदी के साथ किया गया था। मराठों का साथ दिया गया था इसके द्वारा, जबकि अवध के नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ इसने दिया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम गारदी तोपखाने का प्रमुख था। इसके बाद नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका उत्तर भाई 1761। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, 18 में, 19 में, 16 में, 15 में, 18 में। तो लगभग जो भी क्वेश्चन आते हैं तो ये रिपीट होते हैं ज़्यादातर। 20% तो यही होते हैं। जैसे अगर 25% आपके वाई, तो कम से कम भी 16-17% तो आपके ले ये PYQ ही होंगे। और ज़्यादा करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके वो हो सकते हैं जो मीडियम मॉडरेट से, और 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ही नए होंगे जो किसी ने भी नहीं पढ़ रखे होंगे, तो उसकी आपको ज़्यादा वो नहीं लेनी है। अगर वो ठीक होते हैं तो बढ़िया, नहीं हमको कम से कम 20 तो स्कोर करना ही पड़ता है, तो वो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो हमने देखा इब्राहिम खान गारदी। इसके बाद नेक्स्ट है भाई शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई भी ये रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 6 जून 1674 ईस्वी में हुआ था, और इसने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और इसका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। 17वां क्वेश्चन, निम्न पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्न में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? ये बताना किसने दिया था। इसका उत्तर है डी सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने उदारतापूर्वक 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के पश्चात कुछ मराठा सैनिकों को आश्रय दिया था, और जब वह जान बचाकर भाग रहे थे तब किया था। इसके बाद नेक्स्ट है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था। तो पानीपत तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में मराठों के पराजय का सामना करना पड़ा था। और इस युद्ध में रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और तीसरी लड़ाई की थी तो ये आपने देखा ही है, तो अहमद शाह अब्दाली ने। अब बताना है 73वां क्वेश्चन, वडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? ये बताना है। इसको उत्तर वैसी ये 1779 में हुई थी।
वडगांव की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 82 ईस्वी के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के और सरकार और मराठों के बीच मध्य हुई थी, जिसे 1779 में की थी। इसके बाद 74वां क्वेश्चन है, रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये बताना रायगढ़ किला किससे संबंधित है? तो इसको उत्तर भाई ये राणा प्रताप से था। रायगढ़ का किला का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था और यह 1674 में इसकी अपनी राजधानी घोषित किया था। यह किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद हम करेंगे कुछ मिसलेनियस, जो भी यानी मिडेवल हिस्ट्री में जो मिसलेनियस में आप पार्ट आता है तो वो करेंगे। 75वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्तमाल्यदा पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर भाई सी, ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। तो अभी ये प्रश्न पूछा गया 2024 में लेटेस्ट। अमुक्तमाल्यदा पुस्तक कृष्णदेव राय ने लिखी थी और विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजा थी ये, और उनकी रचनाएं संस्कृत और तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। 76वां क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बताना है। तो इसका उत्तर भाई सी, ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा उड़ीसा के पुरी में बनाया गया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालक्रम अधिनियम के तहत किन राजाओं ने भारत पर राज्य किया? ये बताना, कालक्रम बताना है। तो इसमें वही पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो ये भी उत्तर सही है। और इसका शासनकाल देख लेते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1211 से 1236 और अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316। उसके बाद शेरशाह सूरी का था 1540 से 1545 और अकबर का था 1556 से 1605। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये बताना है। तो ये इसका उत्तर है डी, 1712 ईस्वी में। तो ये प्रश्न पूछा गया कांस्टेबल में 2021 में पूछा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में भारत पर आक्रमण किया था और यह युद्ध सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, हुण रानी अव्वल देवी किसकी रानी थी? ये बताना किसकी रानी थी। तो इसका उत्तर है बी, यह कर्ण की रानी थी। हुण रानी अव्वल देवी कर्ण की रानी थी और यह त्रिपुरी कलचुरी वंश से संबंधित थी। इसके बाद कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? ये बताना है। तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कोस मीनार का उपयोग शेरशाह सूरी ने मध्य में सड़कों पर नियमित रूप से अंतराल को चिन्हित करने के लिए किया गया था और जिससे यह ज्ञात होता था कि रास्ता कितना लंबा होता है, तो उसे यह पता चलता था। और 1540 से 45 ईस्वी के बीच सड़कों के किनारे पर प्रत्येक कोस मीनारों को पत्थर शीशा का निर्माण करवाया गया था, पत्थर शिला का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट भाई, इब्राहिम सूरी का मकबरा बताना, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर भाई है, ये नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के निर्देशन में हुआ था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद 82वां क्वेश्चन है, दिल्ली के गद्दे पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था हेमचंद्र। तो अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र और इसका जन्म की बात करें तो ये अलवर क्षेत्र के राजगढ़ के निकट मछेरी गांव में 1501 में इसका जन्म हुआ था। और हेमचंद्र एक व्यापारी था जो 5 नवंबर 1556 में पानीपत के युद्ध में हेमचंद्र और मुगल अकबर के बीच हुआ था। तो इसमें हेमचंद्र की आंखों में अचानक से तीर लग गया था, ये माना जाता है। इसके बाद बेहोश हो गए और जिससे युद्ध में उनकी हार हुई और इस प्रकार सम्राट हेमचंद्र 29 दिन तक दिल्ली पर सुशासन और शानदार युग इनका समाप्त हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा पर शासन किया था वो पहले एक थे तो क्या थे? व्यापारी थे। ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद किस शहर में लेक पैलेस स्थित है? ये बताना है किस शहर में। तो इसका उत्तर बी, ये उदयपुर में है। लेक पैलेस राजस्थान के उदयपुर जिले में पिछोला झील के मध्य में स्थित है
और इसका निर्माण महान महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने सन 1746 ईस्वी में जल निवास पैलेस के नाम के अपने आराम के लिए बनाया था। तो भाई आज की वीडियो हमने कंप्लीट किए, जो मेडिवल हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे तो हमने लगभग सभी कंप्लीट कर लिए। तो अगले वीडियो में हम जैसे मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, तो मॉडर्न से जो भी मॉडर्न हिस्ट्री जो भी पूछे गए प्रश्न है तो हम टॉपिक वाइज वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको ज़्यादा इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप इनको भी 2x की 1/5x की स्पीड पर देख सकते हैं, तो जिससे कि जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।